बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन अपने कुर्सी बचाने में कामयाब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। बोरिस जॉनसन के हक में 211 और मुखालफत में 148 वोट पड़े। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म 63 वोट की बरतरी से हुकूमत बचाने में कामयाब रहे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट जीत लिया। अब 1 साल तक बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी, आज हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक लगेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर ने हमजा शहबाज को आज दोहराने पर भी बुला लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी लाहौर में 102 रोज क़याम के दौरान अपना चेकअप भी कराएंगे। हम इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। इसमें कुछ अजाफी रकूम दी गई हैं, कुछ अजाफी तेल का बंदोबस्त किया गया है और इससे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल से लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे पे आ जाएगी। उसके अगले मरहले में 30 जून से जो लोड शेडिंग है वो इंशाल्लाह 2 घंटे से भी 1.5 घंटे के लगभग इंशाल्लाह होगी। हुकूमत का लोड शेडिंग कम करने का एक बार फिर दावा। 30 जून तक लोड शेडिंग 2 घंटे या इससे भी कम करने का वादा। शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आज से बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। डिमांड 25,000 मेगावाट से ज़ायद है। पैदावार को बढ़ाकर 21,000 मेगावाट कर दी। 4,000 मेगावाट कमी से लोड शेडिंग हो रही है। सस्ती बिजली के 2 बड़े प्लांट मुकम्मल नहीं हो सके। साबिक हुकूमत खुदकुश हमले करके गई। इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली घरों को पैसे रिलीज नहीं कर रही, इसलिए आवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं बिजली का शॉर्टफॉल 8,800 मेगावाट है। पीटीआई हुकूमत ने नून लीग की हुकूमत से 31% सस्ती LNG के मुआहदे किए, जिनसे अगले 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। मौजूदा निकम्मी और नाअहल हुकूमत सिर्फ मफरूज़ों पर चलती है। हुकूमती दावों के बरक्स कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,790 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग के बायस घरेलू सारिफीन परेशान, सनदी शोबा भी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। इमरान खान का मुतनाज़ इंटरव्यू, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। कहा गया पाक फौज के दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमत हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। ईमान खराज तहसीन पेश करता है, काबिल मजम्मत बयान पर रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। करारदाद वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने पेश की। मजीद कहा इमरान खान इतनी बड़ी बातें कर गए, नुकसान पाकिस्तान का होगा। साबिक दौरे हुकूमत में बनी गला करप्शन का हेडक्वार्टर बना रहा। मरीम नवाज की तनकीद। कहा इमरान हुकूमत में था तो बर्बादी, निकला तो इंतशार फैला रहा है। 70 साला बच्चा इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर पर निकला, वापस नहीं आया। सुपर पावर्स को ललकारने वाला जमानतें कराता रहा। पिछली हुकूमत हर शोबे में तबाही करके गई। नून लीग को हमेशा तबाहशुदा पाकिस्तान मिला, जब भी मौका मिला मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इमरान खान की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत की सियासी हमाकत होगी। इतलात हैं इमरान खान की जान को खतरा है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले ऐसा डायलॉग बेमायनी होगा जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। मौजूदा हुकूमत को डायलॉग से पहले इसका एजेंडा भी बताना होगा। मुल्क मालियाती बहरान से निकल गया। इमरजेंसी के मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गईं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मालियाती इमरजेंसी लगा रहे हैं, ना गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स मुंजमद होंगे। पेट्रोलियम कीमतों में दोबारा इजाफे के बाद माली बहरान से निकल चुके। लोगों के लॉकर्स पर कब्जा करने का भी कोई मंसूबा नहीं।
वज़ीर आज़म सरकारी अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। ऑयल बिल की अदायगियों के बायस डॉलर की तलब और कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹2.14 बढ़ गई। कीमत ₹200.06 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 महंगा ₹201 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 577 पॉइंट्स का इजाफा 41,577 पर बंद हुआ। फी तोला सोना ₹2,800 महंगा 1,42,000 का हो गया। बजट पेश होने से 4 दिन पहले अहम फैसले। IMF के मुतालबे पर टैक्स शरह बढ़ाने की तजवीज़ बजट में शामिल नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स की मद में 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ मुस्तरद। नए टैक्स से गुजार तलाश करके महसूलात बढ़ाए जाएंगे। पर्सनल इनकम टैक्स निज़ाम में तब्दीली की तजवीज़ नाकाबिल अमल होने के बायस मुस्तरद की। ज़राए FPR के मुताबिक फैसले से IMF को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। उम्मीदवारों से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। उम्मीदवार फाइनल करने से पहले मज़ीद मुशावरत का फैसला। इमरान खान ने कहा 2 से 3 रोज़ में मजबूत उम्मीदवारों को फाइनल कर लेंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का मामला। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ इंतज़ार करते रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ना आए। स्पीकर ने दिन 11 से शाम 4 बजे तक 5 घंटे PTI अरकान का इंतज़ार किया। एडमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। डेप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। कहा सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे देने की मजाज है। न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा के ज़ामिन HP प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई से शहरी परेशान। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। 160 रुपये में मिलने वाला चावल 220, बेसन 140 से बढ़कर 190 रुपये किलो हो गया। दाल चना 220 से बढ़कर 280 और दाल मूंग 160 से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी 20 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 3 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन कमीशन की साल 2021 की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करने और हफ्ता की छुट्टी की बहाली की मंजूरी भी मुतवक्के। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 जून के फैसलों की तौसीक करेगी। पाकिस्तान में 2.5 दिन की छुट्टी यानी हफ्ते में 4.5 दिन काम किया जाए। ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। ट्वीट किया मौजूदा हालात में हफ्ता इतवार पूरी तातील और जुमे के रोज़ आधा दिन यानी हफ्ते में 4.5 दिन काम हो। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी। किफ़ायत शारी के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा। आवाम की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों को धचका। दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले मोहम्मद एहसान की मुश्किलात में भी इजाफा। उसका कहना है कि मोटरसाइकिल में 2 लीटर तेल डलवाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाकर गरीब को जीने का हक दे।
महंगाई की नई लहर से असातिज़ा भी परेशान। आइंदा बजट में महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद के असातिज़ा कहते हैं मौजूदा तनख्वाहों में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना और ज़रूरियात पूरी करना भी मुमकिन नहीं रहा। ऐसा ही बजट होगा कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। हुकूमत से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम का सोचे और गरीब आवाम के हक में जो है फैसला करे। बजट जो है ये आवाम के लिए देना चाहिए इन लोगों को, तवक्कात तो कुछ नहीं है इनसे। तवक्को करते हैं कि बजट इस किस्म का दें कि उसमें मजीद महंगाई जो है हमारे इन बिजनेस को अफेक्ट ना करे। अगर हुकूमत दूसरे अखराजात और तईशात को कम करके आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाले तो ये ज़्यादा बेहतर है। आवाम के बारे कोई नहीं सोचता, हुक्मरान अपने बारे सोचते हैं। शहरी को आइंदा माली साल के बजट से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। शहरी कहते हैं महंगाई में खौफनाक इजाफे से उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल हो चुका। मुश्किलात में कमी के लिए हुकूमत बड़ा रिलीफ दे, कम अज़ कम आमदन में इजाफा किया जाए।